हाय दोस्तों, क्या आपके बोगनविला प्लांट्स भी इस मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही हैं? नए नए ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, न्यू लीव्स ले रही हैं। बोगनविला प्लांट्स में काफ़ी अच्छी नई ग्रोथ देखने को मिल रही होगी शायद आपको अभी इस मौसम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले कुछ समय में इन प्लांट्स की कितनी ग्रोथ हुई है और अब हमें इनकी केयर में क्या क्या करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट्स में नई नई ब्रांचेस और शूट्स काफ़ी तेज़ी से निकल रही हैं। तो इन ग्रोथ को और अच्छा करने के लिए और नेक्स्ट 1 मंथ के बाद अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है जिससे इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो ये है ह्यूमिक एसिड। इसे मैंने ऑनलाइन लिया था, आप भी इसे ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, स्पेशली ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले आप इस समय काफ़ी ज़्यादा नई ग्रोथ हो गई है आपके प्लांट्स में, तो इस समय हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, यानी जो बहुत ज़्यादा लंबी, कमज़ोर या बेकार डायरेक्शन में बढ़ रही सॉफ्ट ब्रांचेस हैं उनके सिर्फ ग्रोइंग टिप्स को थोड़ा सा ट्रिम करना है। इससे प्लांट की ग्रोथ कम्पैक्ट रहेगी और साइड ब्रांचेस निकलने में मदद रहेगी और आगे चलकर नई इन ब्रांचेस पर हमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अगस्त में अगर प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा काटने की गलती बिल्कुल ना करें, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से हल्की प्रूनिंग करें। जब आप अपने प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग कर लें, उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने प्लांट्स के ऊपर एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर सॉलिड लिक्विड फर्टिलाइज़र हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक लिक्विड ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइज़र, जिसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके पास भी लिक्विड ह्यूमिक एसिड है तो आप इसे अपने प्लांट्स में 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है इसे फॉलियर स्प्रे करना। इसके लिए मैंने यहाँ 2 लीटर पानी का कैन लिया है। इसमें लगभग आधा ढक्कन लिक्विड ह्यूमिक एसिड डालना है, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट की बॉटल पर दिए गए डोसेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स में कंसंट्रेशंस अलग हो सकता है। तो ये 2 लीटर का केन अगर आपके पास है इस तरह से तो आप ले और इसमें आप अपने बॉटल का जो ढक्कन है उसका आधा ढक्कन इस पर डालें, अच्छे से मिक्स करें और तभी स्प्रे करें। लेकिन ज़रूर ये बात याद रखिए, जब भी आप स्प्रे करें तो सुबह के समय या फिर शाम के समय ही करें, क्योंकि दिन में अगर आपने स्प्रे कर दिया तो तेज़ धूप से आपके प्लांट्स जल सकते हैं, आपके प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। इसका स्प्रे करते समय कोशिश करें कि सॉल्यूशन लीव्स के साथ साथ नई ब्रांचेस और शूट्स पर भी हल्का सा कवर हो जाए। ह्यूमिक एसिड प्लांट को डायरेक्टली कोई कंप्लीट फर्टिलाइज़र नहीं देता है, बल्कि यह एक तरह से कंडीशनर की तरह काम करता है प्लांट्स के ऊपर, इसकी ब्रांचेस के ऊपर। फॉलियर एप्लीकेशन से प्लांट को सपोर्ट मिल सकता है, ओवरऑल प्लांट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद मिल सकती है। और जब बोगनविला में हेल्दी न्यू ग्रोथ आती है तो यह नई ब्रांचेस आगे चलकर फ्लावरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए प्रूनिंग के बाद प्लांट की नई ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ह्यूमिक एसिड को फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र का रिप्लेसमेंट नहीं समझना है, बल्कि अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं देने के लिए। और अगर आप फॉलियर स्प्रे नहीं करना चाहते हो तो इसका दूसरा तरीका है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे मैं अपने अगले स्टेप में दिखाना चाहूँगी। तो इस तरह आप लिक्विड ह्यूमिक एसिड को अपने बोगनविला प्लांट्स की रेगुलर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसे सिर्फ लीव्स के ऊपर ही नहीं बल्कि नई शूट्स और ब्रांचेस पर भी हल्का हल्का स्प्रे करते रहिए। अभी प्लांट्स में प्रूनिंग के बाद आप देखेंगे कि न्यू ग्रोथ आएंगी, आपकी ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग होंगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएंगी। अगर आपको
अक्टूबर के महीने में फ्लावरिंग चाहिए तो आपको अभी इसी समय से ये सब फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ये सब फर्टिलाइज़र आपको देना शुरू करना पड़ेगा। आप अपने प्लांट्स पर ये भी ज़रूर चेक करें कि अगर इनमें अभी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है तो आप उन ब्रांचेस को प्रून कर दें, क्योंकि अगर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे आपको देख रहे हैं ब्रांचेस में बर्ड्स आने शुरू हो रहे हैं, आप उनके टिप्स को काट दीजिए और ब्रांच को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, फर्टिलाइज़र देते रहिए। अगले नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप ह्यूमिक एसिड लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने के साथ साथ और कौन से दूसरे तरीके से प्लांट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को और कौन से दूसरे तरीके से आप अपने प्लांट्स पे डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने जो ह्यूमिक एसिड का सॉल्यूशन तैयार किया है उसे अब मैं प्लांट्स के बेस में चारों तरफ डालूँगी, जिससे इसके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन इसे डालने से पहले एक बात का ध्यान रखें, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी है तो उसमें थोड़ा सा पानी देकर मॉइस्ट बना लें, और सॉइल पहले से ही अगर वेट है तो इसे डालने का भी आप मात्रा थोड़ा कम कर दें। अब बात करते हैं कि सॉइल में ह्यूमिक एसिड देने से क्या फ़ायदा होता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की फ़िज़िकल कंडीशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। खासकर अगर आपकी मिट्टी थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई है तो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में सपोर्ट कर सकता है, जिससे रूट्स के आसपास सॉइल में एयर और मॉइस्चर का बैलेंस बेहतर रह सकता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल बनाने में मदद कर सकता है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मौजूद हैं उन्हें रूट्स के लिए यूटिलाइज़ करना आसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ह्यूमिक एसिड का हम किस तरह से अपने प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते समय आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, अगर इसको मिक्स करने में, पानी के साथ मिक्स करने में थोड़ा सा भी इनबैलेंस हो गया तो आपके प्लांट्स जल सकते हैं, आपकी ब्रांचेस जल सकती हैं, लीव्स जल सकते हैं। तो इस्तेमाल आप इसका बहुत ध्यान से करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको अपने बोगनविला प्लांट्स की अगस्त मंथ की ग्रोथ दिखाई है और साथ ही बताया कि इस समय हमें इनकी केयर किस तरह करनी चाहिए। सबसे पहले हमने ज़्यादा बढ़ चुकी ब्रांचेस की सॉफ्ट प्रूनिंग की और फिर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया अपने प्लांट्स के ऊपर। और सबसे ज़रूरी बात, बोगनविला में अच्छी तरह फ्लावरिंग के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं बल्कि अच्छी सनलाइट, प्रॉपर वाटरिंग, प्रूनिंग और सही न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा आज का ये बोगनविलिया केयर वाला वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप गार्डनिंग से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले गार्डनिंग वीडियो में, तब तक अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए और हैप्पी गार्डनिंग।